अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर की शुरुआत में जाओजिया विला दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट जाओ अपने पेरेंट्स के साथ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। मिसेस जाओ कहती है, मुझे शेनफी के एब्सेंस की आदत नहीं है। मिसेस जाओ प्रेसिडेंट जाओ को ऑरेंजेस पील करके देती है। प्रेसिडेंट जाओ उन्हें टेबल पर रखते हैं। मिसेस जाओ कहती हैं, मुझे याद नहीं रहा कि यान्या तुम भोजन से पहले बहुत एसिडिक फूड नहीं खा सकते, इससे तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। आमतौर पर पास्ट में मैं शेनफी को जो खाने के लिए देती वह उसे खा लेता। यान्यान अगर तुम कुछ नहीं खा पाते तो उसे शेनफी खा लेता था। मिसेस जाओ कहती हैं, यान्यान हमने तुम्हें बहुत पैम्पर किया है। शेनफी अभी तुम्हारी देखभाल कर सकता है, लेकिन जब उसकी उम्र हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं, क्या यह टॉपिक की शुरुआत है? फादर जाओ कहते हैं, शेनफी तो सर्दी उड़ रही है, क्या वह वरीड है कि मैं तुम दोनों के बच्चे पैदा करने के बारे में कुछ मेंशन करूंगा? तो क्या वह यहाँ आने से डरता है? शेनफी ने कहा कि तुम इसकी तैयारी कर रहे हो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फादर जाओ कहते हैं, यान्यान तुम एक आदमी हो, तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर्बल मेडिसिन या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, मेंटली मैं भी फादर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं भी एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की काबिल नहीं हूँ। प्रेसिडेंट जब मन में सोचते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सरोगेसी के मौजूदा तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फादर जाओ कहते हैं, कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो मैं भी फादर बनने के लिए तैयार नहीं था। मिसेस जाओ खांसती है और फादर जाओ को इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। हाउस हेल्पर लिविंग रूम में इंटर होता है और कहता है, सर डिनर तैयार है। मिसेस जाओ कहती है, चलो खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर चलते हैं और वहीं इसके बारे में बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, डाइनिंग रूम को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें शुभ बच्चा पैदा करना चाहिए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक ग्रैंड चाइल्ड चाहते हैं, इसलिए हमारे पास एक बच्चा हो। अगर ऐसा होता है तो ये बच्चे के साथ अनफेयर होगा। मिसेस जाओ प्रेसिडेंट जाओ से पूछती हैं, इस फैमिली में रहना बच्चे के लिए अच्छा क्यों नहीं होगा? इसके अलावा तुम्हें पर्सनली उसकी देखभाल नहीं करनी होगी, इसका असर तुम्हारे काम पर नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, यदि हमारा कोई बच्चा है तो उसकी केयर हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों जानता था कि जान शेनफी वह आदमी है जो मुझे प्यार दे सकता है? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस टाइम कहूँ कि मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ, वह मुझे खिलाने के लिए ले जाएगा, भले ही वह बिजी हो, और वह मेरे लिए मीट के स्लाइस करके उन्हें ड्रिल करेगा। किसी ने मुझे कभी इस तरह प्यार नहीं किया। जान शेनफी ने ही मुझे मेरे पेरेंट्स का खोया हुआ प्यार वापस दिलाया। मिसेस जाओ यह सुनकर रोने लगती है और प्रेसिडेंट जाओ से कहती है, यान्यान मुझे माफ़ कर दो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, आपने जो किया है वह वास्तव में कई अदर पेरेंट्स से बेहतर है, लेकिन बच्चा करना या नहीं करना हमारी प्रॉब्लम है। जब हम काफ़ी समझदार हो जाएंगे तो हम इसे कंसिडर करेंगे। डैड, शेनफी का इंटेंशन आपको मूर्ख बनाना नहीं था, वह मुझ पर प्रेशर नहीं डालना चाहता था। प्रेसिडेंट जाओ को मिस्टर जान का मैसेज आता है कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। प्रेसिडेंट जाओ रिप्लाई करते हैं, नहीं मैं अपने आप वापस चला जाऊँगा। मिस्टर जान कहते हैं, नहीं तुम्हारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना डेंजरस है, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं हाफ एन आवर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मिसेस जाओ बहुत रो रही होती हैं। प्रेसिडेंट जाओ अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करते हैं। हाउस हेल्पर कहता है, यंग मास्टर मिस्टर जान यहाँ आ गए हैं। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं, शेनफी इतना जल्दी यहाँ पहुँच गया। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, डैड मॉम अब मैं वापस जाता हूँ। फादर जाओ कहते हैं, यह बिल्कुल सही है, मैं शेनफी से भी कुछ कहना चाहता हूँ। यान्यान मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं, शेनफी को कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? मिस्टर जान विला के बाहर प्रेसिडेंट जाओ का इंतजार कर रहे थे। फादर जाओ और प्रेसिडेंट जाओ वहाँ पहुँचते हैं। फादर जाओ मिस्टर जान से कहते हैं, इन सभी वर्षों में यान्यान की केयर करने के लिए थैंक यू। मिस्टर जान फादर जाओ के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हम अच्छे ब्रदर्स नहीं है? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर जाओ कन्फ्यूज होते हैं। फादर जाओ गुस्से में मिस्टर जान से कहते हैं, तुमने भी क्या कहा? प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, डैड शेनफी नशे में, इसे अकेला छोड़ दे। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को गले लगाते हैं और फादर जाओ से कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ, यान्यान की लाइफ मुश्किल मत बनाओ। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान के पैर पर अपना पैर रखते हैं। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान को कार में बैठाते हैं और कहते हैं, डैड अब हमें जाना होगा। प्रेसिडेंट जाओ कार स्टार्ट करते हैं और मन में सोचते हैं, डैड सच में बहुत गुस्सा है। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं, तुम मुझे अपने फादर से बात क्यों नहीं करने देते, मैं उन्हें कुछ एडवाइस देने जा रहा था। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं, शेनफी तुम्हें चुप रहना चाहिए। मिस्टर जान
प्रेसिडेंट जाओ का हाथ पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, अब ऐसा ही है, तुम अब भी उनसे क्यों डरते हो, अब मैं तुम्हारा शूटर डेडी हूँ। प्रेसिडेंट जाओ अजीब सा मुंह बनाते हैं